आज का सवाल है, निम्नांकित गद्यांशों में रेखांकित अंश की संदर्भ सहित व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पॉइंट 1 करके एक नीचे पैराग्राफ दिया गया है, जिसके ठीक नीचे आपको प्रश्न करके 1, 2, 3 करके 3 इसी पैराग्राफ से सवाल पूछे गए हैं। ये पैराग्राफ पूरा नहीं, हमने आपको यहाँ पर दिखाने के लिए आपको ये छोटा करके दिखाया है। आपको क्वेश्चन पेपर में ठीक इसी तरह से क्वेश्चन पेपर में आपको ये मिलेगा आता है, जैसे कि आपसे पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस पैराग्राफ में हर एक लाइन के नीचे एक रेखा खींची रहेगी और जिन लाइनों के नीचे रेखाएं खींची होंगी हमें उन्हीं की व्याख्या करनी होती है, जिसके लिए आप नीचे देख सकते हैं 1, 2, 3 करके सवाल पूछे गए हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और दूसरे में रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए पूछ रहा है। तो उसी का मतलब है जिन लाइनों के नीचे रेखाएं खींची रहेंगी हमें उन्हीं की व्याख्या करनी है। नंबर 3 में पूछ रहा है, गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई। तो चलिए पूरा पैराग्राफ हम पढ़ के देखते हैं, फिर इसके बाद इन तीनों सवाल के आंसर लिखेंगे। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने पूरा पैराग्राफ खुल के आ चुका है। आप देख सकते हैं हमने इनके 2 लाइनों के नीचे रेखाएं खींच दी हैं। ठीक आपको क्वेश्चन पेपर में आपको हर एक लाइन के नीचे रेखा खींची हुई मिलेगी, जिसकी आपको हिंदी व्याख्या करनी होती है। तो चलिए अब हम जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद इसका संदर्भ और व्याख्या करेंगे। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे उस कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। परंतु वह तो अब तक इन सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह कागभुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समांतरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। कुछ इस तरह का ये पैराग्राफ है जिसकी हमें संदर्भ व्याख्या करनी है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ और इसके बाद लिखना शुरू करेंगे। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे संदर्भ और आगे लिखेंगे, प्रस्तुत अवतरण पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू नामक पाठ से अवतरित है। महादेवी जी को सोनजूही की लता में एक पीली कली को देखकर गिलहरी के बच्चे गिल्लू की याद आ जाती है। लेखिका ने एक कोमल लघु प्राणी की प्रकृति का मानवीय संवेदना तथा समता के आधार पर चित्रण किया है। अतः यहीं पर संदर्भ हमारा पूरा होता है। इसके बाद अगली हेडिंग होगी व्याख्या। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखना शुरू करते हैं। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या और इसके आगे लिखेंगे, लेखिका कहती हैं कि सोनजूही की लता में मुझे जो एक पीली कली दिखाई दे रही है, उसको देखकर मुझे एक छोटे से कोमल प्राणी गिलहरी के बच्चे गिल्लू का संस्मरण हो रहा है। जिस प्रकार लताओं के बीच उसकी कली छिपी हुई है, ठीक उसी प्रकार गिल्लू भी उसी लता में छिप कर बैठता था। जब मैं लता के निकट कलियों एवं पुष्पों को लेने जाती थी तो लता के बीच छिपा हुआ गिल्लू मेरे कंधे पर कूदकर मुझे अचानक चौंका देता था। वह इस जगत से जीवन समाप्त कर चुका है, किंतु मेरी आंखें उसे आज भी खोज रही हैं। लेकिन अब वह इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। शायद वह इस स्वर्णिम कली के बहाने मुझे चौंकाने के लिए ऊपर आ गया हो। इसे कौन जान सकता है। एक दिन अचानक मैंने कमरे से बरामदे में आकर देखा कि 2 कौवे एक गमले में चोंचों से छुआछुअल का खेल खेल रहे हैं। धार्मिक ग्रंथों में कौवे का वर्णन कागभुसुंडी के नाम से किया गया है। बड़ा ही अद्भुत प्राणी है। लोकमानस में यह एक साथ विरोधी व्यवहार प्राप्त करता है। कभी यह अत्यधिक आदर प्राप्त करता है और कभी अनादर, कभी सम्मानित होता है और कभी अपमानित। यहीं पर हमारी रेखांकित अंशों की व्याख्या पूरी होती है। अब इसके बाद आता है हमारा तीसरा सवाल। हमारे तीसरे सवाल में हमसे क्या पूछ रहा था, चलिए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। हमसे तीसरे सवाल में यहाँ पर पूछ रहा था गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई।
जिसके लिए हम यहाँ पर पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे और इसके बाद पॉइंट करके 3 पॉइंट डालेंगे और उसके पीछे उसका आंसर लिख देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से डालेंगे पॉइंट 3 और इसके बाद नीचे लिख देंगे गिल्लू की सोनजूही की लता के नीचे समाधि दी गई। ये हमारे 1 2 3 करके तीनों सवालों के आंसर पूरे हुए। यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ से 1 2 3 करके तीनों सवालों के आंसर पूरे हुए। संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और तीसरा सवाल। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।